नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का ओरिजिनल पेपर कक्षा 9 का आ चुका है हिंदी विषय का। अब ये ओरिजिनल कैसे हैं? ओरिजिनल इसलिए है कि बीकानेर के अंदर हिंदी का पेपर हो चुका है और किसी विद्यार्थी से फ़ोटो लेकर इस पेपर को तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 9 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र 2021-22 पूर्णांक 48 का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे ये कक्षा 9 का बीकानेर का प्रश्न पत्र है। अब आपके काम का है या नहीं वो आप पर निर्भर करता है। पहला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? निष्ठा में नहीं है, निकाय में नहीं है, निकर में नहीं है, निराम्य में भी नहीं है। तो इनमें से कौन से में नहीं है आप देख लीजिए। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? निया, विभावरी, तिमिर, यामिनी। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है दयालु, कृतघ्न, उदार, निर्दय। ये जो आपके पास प्रश्न है, अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों को हल करने की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों की, तो इसमें पहले में जो नि उपसर्ग नहीं है, इनमें से निरामे शब्द है, इसमें नि उपसर्ग नहीं है, द। दूसरा है रात का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखो ये रात का पर्यायवाची निया नहीं है। क्या नहीं है? निया। विभावरी, तिमिर, यामिनी है। तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कर्तज्ञ शब्द का सही विलोम, तो ये कर्तगन होगा। चौथा, तरणी तरणी शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। तरणी तरणी का सही अर्थ बताना है। तो देखो पहली तरणी तो नाव हो गई और दूसरा तरणी छोटा था, ये सूर्य। नाव और सूर्य किसमें? ए में है। तो आप देख लीजिए, पहले में द हो गया, दूसरे में ए हो गया, तीसरे में ब हो गया और चौथे में फिर ए हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पूजनीय शब्द से जुड़ा हुआ है? तो देखिए आप क्या करें, निम्नलिखित से कौन सा प्रत्यय पूजनीय शब्द में जुड़ा हुआ है? तो नी, ई, ये, अन्य। तो ये आपका ई है। कौन सा है? ई प्रत्यय। पूजनीय शब्द में ई प्रत्यय है। आगे 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान भरने आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। मगर पाँव के जूते में छेद हो गया, तो वो पाँव कौन सा था? बायां पाँव। 7वां, कपड़े सन्यासी लोग धारण करते हैं। इनके सामने रिक्त स्थान दिए हुए भाई पीले कपड़े हैं। पीले कपड़े सन्यासी लोग धारण करते हैं। 8वां, दोनों बैलों के सामने रिक्त स्थान में क्या आएगा? यहाँ पर मटर। दोनों बैलों के सामने मटर का खेत था। 9वां क्या है? 9वां है लिपटी, जिससे, विपटी नहीं है, ये क्या है? लिपटी, जिससे की किरणें, यानी रवि की किरणें। रवि की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें। और 10वां है क्या? देख न सकती, जंजीरों का गहना। ये जंजीर। तो पहले में बाएं, दूसरे में पीले, तीसरे में मटर, चौथे में रवि और पांचवें में जंजीर। फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का बीकानेर जिले का पेपर है और हिंदी के ही अध्यापक द्वारा हल किया गया है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम फुल ऑफ ए सपेरो। देखो इसमें गलत और सही का निशान लगाना है आपको, गलत और सही का निशान लगाना है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पेरो था, तो बिल्कुल ये बात आपकी क्या है? सही है। तो इसका आगे सही का निशान। अब तो जूते की कीमत बढ़ गई। 12 नंबर क्या करा है? अब तो जूते की कीमत बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। ये बात भी क्या है? सही है। 13 नंबर को, विशेषण शब्दों में लिंग वचन के आधार पर विकार नहीं आता है। आता है भाई विकार, तो ये गलत हो गया। 14 नंबर देखो, लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुंचा था। बिल्कुल बात सही है। 15वां देखो, कृष्ण उपासक रस खान का मूल नाम केदार पांडे था। केदार पांडे नहीं था, ये गलत है। 11 सही, 12 सही, 13 गलत, 14 सही, 15 गलत। ठीक है, ये आप कर लेना। 15 नंबर देखो, ये अपने 16 के आगे निशान लगा दिया गया।
ये 15 नंबर गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 से। ये छोटे प्रश्न आ गए हैं आपके। कवि को कारागार में किसके साथ रखा गया था? कवि को कारागार में खूंखार डाकू और कैदियों के साथ रखा गया था। ठीक है ना, खूंखार डाकू और कैदियों के साथ रखा गया था। तथा लेकिन और औरत जात पर सिंह चलाना मना है, तुम ये भूल जाते हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हीरा का। ठीक है ना, बेलों में से 2 कथन का है ना, सींग बेल के होते हैं, तो हीरा और मोती 2 बेल है, तो इसमें हीरा का है ये कथन 17वां में। 18 संत कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास स्थान है। संत कबीर के अनुसार हर व्यक्ति के श्वास में, सांस जिसे बोलते हैं ना, श्वास ब्रेथ, श्वास में निवास स्थान है। 19 ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम सुमित्रानंदन पंत है। ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 20 देखो, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने किस शहर की बाढ़ का वर्णन किया है? तो इस जल प्रलय में लेखक ने पटना शहर की, किसकी? पटना शहर की बाढ़ का वर्णन किया है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो 21 से आपके बड़े प्रश्न आगे। लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी? और लेखक को प्रेमचंद का जूता फटने का क्या कारण नजर आता है? 23 सालिम अली के अनुसार प्रकृति में पक्षियों के विषय में लोग क्यों क्या भूल जाते हैं? 24 टेरी कहो सिगर ब्रज लोगनी, पक्ति में गोपी ब्रजवासियों से क्या कहना चाहती है? 25 कवि आज़ादी के गीत गाने वाली कोयल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो आप ये प्रश्न देख लेना भाई, अपनी पुस्तक के अंदर बड़े प्रश्न हैं, यहाँ पर नहीं बताए जा सकते। ये बीकानेर का ओरिजिनल पेपर है भाई। बाढ़ आने की सूचना मिलने पर लेखक ने अपने घर में क्या इंतजाम किए? छोटी बच्ची को दोनों बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? ग्रामरी कविता का मूल भाव केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। 29 पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ईसा की का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। 30वां कबीर की सखियों में उनका समाज सुधारक रूप किस प्रकार व्यक्त हुआ है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा नीचे दिया गया आपका, स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। 2 बेलों की कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 31 और 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए बिंदु के आधार पर निबंध लिखना है। अब ये बिंदु कौन सा? एक तो है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, एक दूसरा है आपका जल संरक्षण हमारा दायित्व, तीसरा है मोबाइल फ़ोन वरदान, मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानियाँ सभी बतानी है भाई, वरदान के रूप में ज़्यादा पेश करना है इसको। और अगला है आपको बेरोजगारी समस्या एवं समाधान। तो देखो इनके 5-5 बिंदुओं पर आपको डिटेल डालनी है। देखो प्रस्तावना, बेरोजगारी की समस्या, रोजगार घटने के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसार, यानी इन कॉलम बनाने आपको। ठीक है ना, ये आपको पॉइंट बनाने हैं। जैसे कोरोना वायरस की बात करते पहले प्रस्तावना डाल दी, लक्षण एवं बचाव के तरीके बता दिए, फिर कोरोना महामारी का सामाजिक प्रभाव बता दिया, कोरोना का आर्थिक प्रभाव बता दिया और उपचार बता दिया। तो कोरोना महामारी का ये आर्टिकल बिल्कुल आप तैयार कर लेना, क्योंकि लगभग कहीं भी हो, राजस्थान के किसी भी जिले में पेपर हो, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, लगभग पूछा जा रहा है। 90% पेपर मैंने चेक किए हैं, उनमें कोरोना वायरस पर या कोविड डिजीज पर है वो आर्टिकल पूछा जा रहा है। कहीं लेटर है, कहीं कुछ भी तैयार किया जा रहा है, फीचर तैयार किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था बीकानेर जिले का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। आप किसी भी आपका रिश्तेदार, निजी कोई व्यक्ति है, उसको संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये बीकानेर जिले का प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र की PDF है, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही अन्य कोई पेपर होगा, उस पेपर का वीडियो भी मैं आपके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कक्षा के नए विषय के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।